नमस्कार दोस्तों, मैं ललित गुरु टीवी लाइव में आपका स्वागत है। सहारा रिफंड पोर्टल पर सभी को पता है कि डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड जैसी समस्याएं पोर्टल पर है जो CRCS द्वारा दी जा रही हैं, जिसमें आधार कार्ड का डेटाबेस है जो मिसमैच बता रहा है, मास्टर फॉर्म मांगा जा रहा है, शेयर फॉर्म मांगा जा रहा है आदि बहुत सी इस प्रकार की हैं जो पोर्टल पर है जो समस्याएं सभी जमाकर्ताओं को देखने को मिल रही हैं, जिन्होंने सहारा रिफंड पोर्टल पर दावा किया था। अब प्रश्न उठता है कि समस्या का समाधान क्या है और जमाकर्ता इसमें क्या करे। सहारा का एजेंट जिसे फील्ड वर्कर बोलते हैं वह क्या करे। तो मैं इसी संबंध में कुछ आपको है जो बताना चाहता हूँ। सभी को पता है कि सहारा रिफंड पोर्टल पर है जो अभी तक है जो 80,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए के हैं जो दावे हो चुकी हैं, और जबकि है जो सहारा CB खाते से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार 5,000 करोड़ रुपए ही ट्रांसफ़र किया गया है। और अभी समाचार पत्रों में एक समाचार प्रकाशित हुआ कि 25,000 करोड़ रुपए हैं जो सहारा CB खाते में जो पड़े हैं वह सरकार को दिए जा सकते हैं, जबकि उसमें 5,000 करोड़ रुपए कहना चाहिए पहले ही ट्रांसफ़र हो चुके, बचे 20,000 करोड़ रुपए। अब प्रश्न उठता है कि जमाकर्ताओं को पैसा कैसे मिलेगा और ये जो पोर्टल पर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसका समाधान किस प्रकार होगा। क्या एजेंट की गलती है, क्या सहारा की गलती है, कि CRCS की गलती है। तो इसी संबंध में मैं आपको एक जानकारी बताना चाहता हूँ। जैसा कि विदित है, सभी लोग जानते हैं कि आखिर बहुत से जो एजेंट हैं उनको तो पता है कि कस्टमर मास्टर फॉर्म क्या होता है, शेयर फॉर्म क्या होता है। तो मैं इसी संबंध में आपको बताना चाहता हूँ कि कस्टमर मास्टर फॉर्म जब कहना चाहिए सहारा का एजेंट यानी कि हम लोग आपके पास खाता खोलने जाते थे, तब हम लोग एक फार्म भरते थे, उसमें आपकी फ़ोटो और आइडेंटिटी लिया करते थे, है ना। तो वो मास्टर फॉर्म वो है, और उसके साथ में शेयर फॉर्म भी एक भरा करती थी, जिसमें है जो सोसाइटी में कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें 20 रुपये की रसीद भी कटती थी, और स्टार मल्टीपर्पज़ में है जो 60 रुपये की है जो रसीद काटी जाती थी। कहना चाहिए कि इस प्रकार का यह फार्म होता था। यह स्टार मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, इसी प्रकार क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, और ये शेयर फार्म है। इस प्रकार का शेयर फार्म है जो स्टार मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी और इसी प्रकार से क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का होता है। और सभी को पता है कि सहारा की 4 सोसाइटियां हैं, उनका आदेश दिया गया था, तो उसके इसी प्रकार के शेयर फार्म और मास्टर फार्म है जो ब्रांच द्वारा एजेंट को दिए जाती थी, और जमाकर्ता द्वारा उसको है जो कहना चाहिए जमाकर्ता कि उसमें हस्ताक्षर फ़ोटो वगैरह लगा के उसकी डिटेल भरकर है जो ऑफिस में जमा किए जाती थी। अब प्रश्न उठता है कि आखिर एजेंटों ने की गलती है ये कि सहारा स्टाफ की गलती है। तो आप सभी को पता है कि सहारा इंडिया का है जो लगभग 11-12 वर्षों से भुगतान है जो जमाकर्ताओं को अटका हुआ है, पैसा मिल नहीं रहा है और सभी लोग परेशान हैं। तो जब यह ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई गई उस समय है जो बैंकों में भी ऑफलाइन प्रक्रिया थी और उसको समय दिया गया, और धीरे धीरे आज भी वह सुधार कार्य चल रहा है। लेकिन ये बात भी परम सत्य है कि सहारा इंडिया को सुधारने का मौका नहीं दिया गया, और यहाँ मैं सहारा इंडिया की प्रशंसा करने नहीं बैठा हूँ, ना CRCS की, ना मैं कहना चाहिए किसी की। जो वास्तविक सच्चाई है उसी को बताना चाहता हूँ कि एक बार भी भारत सरकार द्वारा सहारा इंडिया को ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन करने का मौका नहीं दिया गया, जिसके कारण यह त्रुटियां होना स्वाभाविक है। मैंने विगत अभी 15 दिनों से इस पर है जो चाहे हेडक्वार्टर हो चाहे रीजनल कार्यालय हो, सभी जगह संपर्क किया कि आखिर ये गलती किसकी है। तो उसमें देखने में यह आया कि जब से सहारा CB का विवाद हुआ, इसके रिकॉर्ड है जो कहीं रीजन में पड़े हैं, कहीं एरिया में पड़े हैं, कहीं सेक्टर में पड़े हैं, कहीं ब्रांच में पड़े हैं। अब जब रिकॉर्ड ऊपर पहुँचेगा नहीं तो स्कैन होना स्वाभाविक स्कैन हो ही नहीं सकता, और सभी लोगों का कर्तव्य है कि इस कार्य में मतलब है जो सब लोग लग जाएं और जमाकर्ताओं की यह कमियां दूर हों ताकि उन्हें भुगतान मिल सके।
अब लेकिन जब सेक्टर और रीजन में इस संबंध में बात की तो सेक्टर का तो है जो ऑफिस बंद है। पूछा गया कि आखिर क्यों नहीं खुल रहा, तो उन्होंने बताया कि भाई विगत है जो वर्षों से किराया बाकी है, मकान मालिक ने ताला डाल दिया है, कहना चाहिए मैनेजर को सैलरी नहीं मिल रही है, तो अब वो कैसे खुलेगा ऑफिस और ये समस्या कैसे ख़त्म होगी। कहने का मतलब ये है कि जब तक दस्तावेज वहाँ पहुँचेंगे ही नहीं, तब तक आपकी है जो चाहे आप सोसाइटी की सदस्यता, मास्टर फार्म आदि की यह समस्याएं जो पोर्टल पर बताई जा रही हैं वो यथावत बनी रहेंगी। अब आखिर करें तो क्या करें। समस्या ये है कि सभी लोगों का कर्तव्य है कि इस संबंध में है जो रीजनल कार्यालय और एरिया कार्यालय और प्रधान कार्यालय है जो सहारा की जो एजेंट है जिन्हें फील्ड वर्कर बोलते हैं, उनका कर्तव्य है कि वह इस संबंध में बात करें ताकि यह समस्या का समाधान हो सके। बाकी जिनका रिकॉर्ड है तो ऐसा सुनने में आया है कि धीरे धीरे उनका स्कैन कार्य चल रहा है, कब होगा इसका मुझे पता नहीं है, लेकिन कहने का मतलब डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड यदि ये आज है जो सभी जगह लिस्ट भी जारी की जा चुकी है ऊपर से कि भाई किसी का शेयर नहीं है, किसी का मास्टर फार्म नहीं है, टोटल भारत देश की सभी ब्रांचों में यह लिस्ट हैं जो जारी कर चुके हैं मेल के माध्यम से। अब प्रश्न उठता है कि वह मेल पड़ेगा कौन जब ऑफिस ही नहीं खुल रहे। तो ये सिस्टम वगैरह है जो बहुत सी जगह है जो रखे हुए हैं और ऐसा नहीं है कि आप एक ही ब्रांच से कहना चाहिए यह समस्या दूर कर सकते हैं, अन्य ब्रांचों से भी, क्योंकि यह ऑनलाइन प्रक्रिया है, आप लोग कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि आपकी जो जानकारी डिटेल है जो आपने पहले भरा होगा वही है जो डिटेल आपको भर के देना होगा। यदि आप गलत जानकारी भर के दे देंगे आपका दावा निरस्त हो जाएगा, क्योंकि फिर वह डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड जैसी समस्या दिखेगी। कहने का मतलब ये है कि जब तक आपको फेयर जानकारी नहीं होगी कि आपने परिचय पत्र या कौन से आधार पे है जो है शेयर फार्म या मास्टर फार्म भरा है, वही जानकारी आपको है जो कहना चाहिए है जो यदि हम दूसरा फार्म भी भर के देते हैं तो उसमें डालनी होगी। यदि हम गलत डालेंगे तो वह रिजेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि भाई ये कहाँ से जानकारी लाएं, कैसे लाएं। तो इसके लिए जब तक आपकी ब्रांच में या हेडक्वार्टर द्वारा डाटा उपलब्ध नहीं कराया जा सकता तब तक है जो हम लोग इस संबंध में कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सभी को पता है कि आधार कार्ड अभी है जो आया है, लेकिन कहना चाहिए कुछ वर्षों से लागू हुआ है, लेकिन बहुत से खाते या तो पार्षद के प्रमाण पत्र या मतदाता पहचान पत्र आदि पर खोले गए हैं और आधार कार्ड से जानकारी और उसमें भिन्नता होना स्वाभाविक है। अब CRCS का सवाल है, तो CRCS तो मुझे देखने में यह आया है कि CRCS की नीयत में ही खोट है। आज मैंने देखा कि एक जमाकर्ता के नाम है जो इस्माइल और कैपिटल में लिखा है तो उसमें भी त्रुटि निकाल दी, जबकि यह भारत देश की किसी भी कोई भी वैधानिक तंत्र इस प्रकार का कार्य कर ही नहीं सकता, ना आज तक हुआ है। तो ये तो समझ में स्वयं नहीं आ रहा है कि यह सहारा की जमाकर्ताओं के भुगतान हेतु पोर्टल बनाया गया कि सरकार को फंड देने हेतु पोर्टल बनाया गया, और यह सब एक जानबूझकर इस प्रकार की गतिविधियां क्यों की जा रही। मैं मानता हूं कि कुछ गलतियां त्रुटि हैं और जिनका समाधान होना चाहिए, क्योंकि 99% है जो जमाकर्ताओं की डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड जैसी समस्याएं आ रही हैं। इसमें जमाकर्ता की कोई भी गलती नहीं है और ना ही एजेंट की गलती है, ये भी बात स्पष्ट बता दें। रहा पैसे का, तो जो सुनने में आया है कि इस संबंध में स्वप्ना राय जी हैं जो माननीय राष्ट्रपति महोदया से मिलने वाली हैं और सहारा की संपूर्ण भुगतान की बात कर रही हैं कि सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं का संपूर्ण भुगतान है जो उन्हें दिया जाए। कोई इसका वैकल्पिक है जो रास्ता बताने की कृपा करें, क्योंकि सभी को पता है कि हर व्यक्ति को एक बार मौका देना चाहिए। और भी जो भी समस्याएं हैं, किसी के दावे अभी भी दावा का है जो कहना चाहिए कॉलम खाली है, अपलोड नहीं हो रहा है, लेकिन CRCS कोई जवाब देने को तैयार ही नहीं है। ऐसा लगता है CRCS को पहले से ही वहाँ सिखा पढ़ा कर बिठाया गया है कि किसको देना है किसको नहीं देना है, कोई सुनने वाला ही नहीं। इसमें किसी की गलती नहीं है, ना जमाकर्ता ना एजेंट, क्योंकि सेंट्रल रजिस्ट्रार भारत सरकार का एक विभाग है, कृषि मंत्रालय, तो उसमें कोई एजेंट या कहना चाहिए सहारा का वर्कर कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ये बात मानते हैं कि उसमें चालबाजी ये हो सकती है कि सहारा की जो टीम है और CRCS की टीम कुछ ले दे के भले ही उसमें कुछ गड़बड़ कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। आज नहीं तो वो कल पकड़े जाएंगी, क्योंकि तकनीकी बहुत मजबूत है, लेकिन ये गलत तो गलत ही है। अब पैसा कैसे मिलेगा,
तो मैं इस संबंध में यही कहना चाहूँगा कि जो भी आप जानकारी कहना चाहिए मास्टर फॉर्म, शेयर फॉर्म यदि आप द्वारा अपलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप है जो जब तक आपने जो पहले जानकारी भरी हुई होगी वही ही जानकारी आपको संलग्न करना है। अब क्योंकि जानकारी अनुसार CRCS के सहारा इंडिया द्वारा ऑनलाइन डाटा दिया जा चुका है। अब क्योंकि उनके पास मास्टर फॉर्म और शेयर फॉर्म की स्कैन काफ़ी नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन काम चलता था और इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और जब से यह डिजिटल प्रणाली शुरू हुई है सब कुछ ऑनलाइन काम चालू हो गया है। तो इस कारण से जब तक वह शेयर और मास्टर फॉर्म CRCS के पास नहीं पहुंचेंगे और तब तक है जो भुगतान प्रक्रिया नहीं हो सकती। और इसके उपरांत भी CRCS की नीयत में किस प्रकार की खोट है सभी को पता है कि छोटी छोटी कहने चाहिए कि एक उदाहरण बताता हूँ कि एक जमाकर्ता ने अपना दावा किया, अब उसको रिजेक्ट करना है तो सामने वाले ने कहा कि भाई इसमें तो सब कुछ सही है, इसकी देनदारी 5 लाख रुपए, क्या करें, चलो इसका RTI मंगा लो। RTI भी दे दिया तो भाई इसका नाम में मिस्टेक निकाल दूँ, नाम में मिस्टेक कहना चाहिए, नाम में मिस्टेक निकाल दिया। फिर यदि नाम भी सही हो गया तो कहेंगे भाई क्या कि भाई आपका कहना चाहिए आधार नाम में नाम मिसमैच है। यदि वह भी सही है तो यह कह देंगे भाई आपके 10 हस्ताक्षर मिसमैच है। इस प्रकार की तमाम प्रकार की है जो CRCS द्वारा है जो जानबूझकर मुझे लगता है इनके कर्मचारी मिलकर है जो इस प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं। मैंने इस संबंध में ग्रीवनेस भी डाला, PG पोर्टल के माध्यम से शिकायत भी दर्ज की, लेकिन इनके यहाँ से कोई ऐसा है जो प्रमाणित रिप्लाई नहीं आया कि जिसकी जानकारी से हम लोग संतुष्ट हो सकें। अब करें तो आखिर क्या करें? कहने का मतलब ये है कि पैसा तो आपको मिलेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, और सभी लोगों से निवेदन है कि आप अपने स्तर पर इस बात को रखें, और जैसे भी आगे जानकारी होगी और जो भी समाधान होगा मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। लेकिन मैं इतना अवश्य बता दूं कि आपको पैसा अवश्य मिलेगा। धैर्य रखें, चाहे सहारा इंडिया से मिले या सहारा रिफंड पोर्टल से मिले, क्योंकि ये तो 5,000 करोड़ रुपए है, जबकि सहारा की देनदारी सभी को पता है कि 2 लाख करोड़ से ऊपर की होगी, और जिसमें क्यूशाब है, कॉमर्शियल है, और भी सोसाइटी जिनका समय नहीं हुआ है। इस प्रकार की मतलब बहुत से भुगतान बाकी है जो कि सहारा इंडिया को ही देना पड़ेगा। अभी तो एकमात्र है जो पोर्टल CRCS सहारा रिफंड पोर्टल सहारा समूह की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी का बनाया गया है। इसलिए आप धैर्य और शांति रखें, आपका पैसा मिलेगा। मैं मानता हूं कि आपको समय पर पैसा नहीं मिल रहा है और तरह तरह की भ्रांति भी निकल रही कि सहारा प्रमुख है जो निधन हो चुका है, अब क्या होगा, कंपनी बंद हो जाएगी, डूब जाएगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कंपनी बंद नहीं होगी। उप प्रबंधक महोदय OP श्रीवास्तव और स्वप्ना राय जी हैं जो इस है जो कहना चाहिए सहारा समूह के है जो जानकारी अनुसार है जो इसका संचालन करने वाले हैं, और जो भी है जो कहना चाहिए आपकी समस्याएं भुगतान के संबंधी उसके निराकरण हेतु प्रयास करने में लगे हुए हैं। और जो जानकारी मिली है जिनके मास्टर फॉर्म, शेयर फॉर्म रीजन और कहना चाहिए एरिया कार्यालय में उपलब्ध है, तो वहाँ से उनका स्कैनिंग कार्य चल रहा है। ऐसी जानकारी मिली है, इसकी कोई मेरे पास प्रमाणित साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन वर्तमान में यही है जो मेरे पास प्रमाणित जानकारी है कि सभी ब्रांचों के पास लिस्ट दी गई है, और मैनेजरों का कर्तव्य है कि वह किसी भी तरह यदि ऑफिस में नहीं खुल पा रहा है तो किसी न किसी तरह मकान मालिक से बात करके या कहना चाहिए सहारा समूह के जमाकर्ता हो या एजेंट हो जो भी हो, तो उनको मकान मालिक को समझाते हुए कि भाई यह गरीब निवेशकों का पैसे हेतु आप सहयोग करें ताकि उन जमाकर्ताओं का भुगतान हो सके। तो इस तरह की कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तभी आपका भुगतान आपको प्राप्त हो सकता है। और भी जो समस्याएं हैं मैं आपको है जो वह जानकारी है जो समय समय पर उपलब्ध कराता रहूँगा, क्योंकि मुझे समय कम रहता है। लेकिन बहुत से व्यक्ति कमेंट करते कि आप वीडियो बना के नहीं डालते, जानकारी दीजिए, तो मैं तो आपको यथार्थ और प्रमाणित जानकारी ही देता हूँ। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।